गीकीवर्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हाउस ऑफ ड्रैगन्स की IMDb रेटिंग 9 हो गई है और इसके फर्स्ट एपिसोड ने ये तो दिखा दिया है कि ये भी अपने प्रीडेसेसर की तरह किसी भी एस्पेक्ट में पीछे रहने वाली नहीं है। अगर आपने मेरी रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए कि मैंने इस एपिसोड का हर एक चीज पे बात किया है और वो कहीं आपको ऊपर आ रहा होगा। इस वाले वीडियो में मैं फर्स्ट एपिसोड का ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ और ये स्पॉइलर फ्री नहीं होने वाली है, तो बिना किसी ड्रैगन पर चढ़ने की परमिशन लिए बगैर शुरू करते हैं। तो सीन की स्टार्टिंग नरेशन से होती है जहां पर हमें पता चलता है कि जहरस के सारे बेटों की डेथ हो गई है और अब वो थ्रोन की लड़ाई उसकी बेटी और छोटे बेटे विसेरिस के बीच में है। वहां बाकी और 14 क्लेम्स आए हैं, बट केवल उन्हीं दोनों के क्लेम्स को सारे वेस्टेरोस के लॉर्ड्स ने कंसीडर किया है। अब हमें किंग जहरिस को दिखाया जाता है थ्रोन पर बैठा हुआ। उन्होंने जहरिस के लुक को बुक्स से चेंज कर दी है क्योंकि बुक्स में जहरिस की बियर्ड काफी बड़ी होती है और व्हाइट कलर की होती, जो कि उसके बुढ़े होने के साइंस में से एक थे। अब आपको अंदर की एक बात बताता हूँ कि उस टाइम मीटिंग हैरन हॉल में हुई है, जो कि वहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखी भी, जो कि वेस्टेरोस में उस समय की सबसे बड़ी फोर्ट थी और वो लगभग 500 लॉर्ड्स को ठहरने के लिए बनाया गया था। बट उस मीटिंग में 1000 से भी ज्यादा लॉर्ड्स आए थे और वोट दिए थे। हैरन हॉल वही फोर्ट है जहाँ पर एगन द कॉन्करर ने हैरन द ब्लैक को उसी फोर्ट के साथ जला दिया था। इस चीज का मेंशन GOT में आपको काफी बार देखने को मिल जाएगा और अगर आप हॉल के सीन्स को देखें तो ये देखकर आपको आधी जली हुई हॉल नजर आ रही है। सब VFX टीम की कमाल है और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। अब हम टाइम जंप होकर 9 साल आगे चले आते हैं जहां हमें देखने मिलती है किंग्स लैंडिंग की अच्छी खासी VFX शॉट, जिसके ऊपर से ड्रैगन कोरैक्सिस रेनेरिया को लेकर ड्रैगन पिट की ओर जा रहा होता है। ड्रैगन पिट में लैंड करने के बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो ड्रैगन कीपर्स होते हैं, जिनका काम होता है ड्रैगन्स की रखवाली और देखभाल करना। बस इसके नेक्स्ट सीन में हमें एलिसेंट हाईटावर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि रेनेरिया की फ्रेंड होती है, जो आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगले सीन में रेड कीप दिखाया जाता है जहां हमें रेड क्लोक्स देखने को मिलते हैं जो कीप की रखवाली के लिए होते हैं। हमें रेनेरिया की मां एमा एरन से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एरन फैमिली से बिलोंग करती है। हमें यह भी देखने को मिलता है कि वो प्रेग्नेंट रहती है। उन दोनों के बीच हुई कॉन्वर्सेशन से हमें यह पता चलता है कि वीमेन की इस शो में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जहाँ लॉर्ड्स चाहते हैं कि उनका नेक्स्ट उत्तराधिकारी कोई मेल ही बने और इसीलिए विसेरिस हमेशा अपने लिए एक बेटे को भगवान से मांगता है। फिर किंग की स्मॉल काउंसिल डे टू डे चलने वाले कामकाज की चर्चा करते रहते हैं। हमें वहाँ ट्रायर्की का मेंशन भी मिलता है। अब ट्रायर्की फ्री सिटीज मिर, लेस और टाइरोस की ग्रुप होती है, जो कि इटर्नल अलायंस भी कहलाती है और इस अलायंस को 96 AC में फॉर्म किया गया था। ऐसे में बता देता हूँ कि ईयर का रेफरेंस AC यानी कि आफ्टर कॉन्क्वेस्ट है, जो एगन द कॉन्करर के थ्रोन के जीत जाने के बाद से स्टार्ट होती है। तो शो में आपको जितने भी ईयर देखने को मिलेंगे वो AC या BC के फॉर्म में रहेंगे। AC यानी कि आफ्टर कॉन्क्वेस्ट, जहाँ पे एगन को एक्चुअली में आयरन थ्रोन मिल गया था, उसके बाद से जो भी इवेंट्स हुए वो AC में काउंट होते हैं और उसके पहले जो इवेंट्स हुए वो BC में काउंट। अच्छा, वापस कहानी पे लौट के आते हैं तो डेमन टारगेरियन की सीट वहाँ पे खाली दिखाई जाती है क्योंकि वो उस समय रेड कीप में नहीं होता है। उसके बाद हमें डेमन टारगेरियन को दिखाया जाता है जो आयरन थ्रोन पर बैठा रहता है और उस पूरे सीन को देखकर हमें समझ आता है कि ये कैरेक्टर अपने आप को थ्रोन पर बैठने के लिए कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी। वहीं आयरन थ्रोन को देखकर हमें GOT वाले आयरन थ्रोन से थोड़ा तो डिफरेंस समझ में आता है और ये वाली आयरन थ्रोन जो है वो एक्चुअली में बुक्स से काफी मिलती जुलती है। ऑफ कोर्स सेम आयरन थ्रोन जैसा बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बुक्स में आयरन थ्रोन 120 फीट ऊपर है, बट यहाँ उन्होंने फिर भी आसपास के डिजाइन को काफी अच्छा से किया है। इस सीन में जो पेड़ दिख रहा है वो एक ओल्ड वेयरवुड ट्री है, जिससे हमें यह पता चलता है कि टारगेरियंस ने ओल्ड गॉड और न्यू गॉड्स दोनों को ही माना है। फिर विसेरिस के एक वुंड को दिखाया जाता है जो कि हील नहीं हो रहा होता है और उस वुंड के रीजन को आयरन थ्रोन बताया जाता है। आगे चलकर हमें यह भी देखने मिलता है कि विसेरिस के हाथ पर आयरन थ्रोन से एक छोटी कट हो जाती है, जो कि इंडिकेट करता है कि विसेरिस आयरन थ्रोन पर ज्यादा दिन रूल नहीं करेगा। अगले सीन में हमें डेमन टारगेरियन को सिटी वॉच के सैनिकों को प्रेरित करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सभी सैनिकों को गोल्ड क्लोक्स मिल चुकी हैं क्योंकि बुक्स में डेमन टारगेरियन ने ही सिटी वॉच को गोल्ड क्लोक्स और अच्छे वेपन्स दिए थे और उस चीज का पता हमें चल जाता है जब डेमन टारगेरियन कहता है कि उसने सभी को ट्रेन किया है और वो आज जो कुछ भी है सिर्फ डेमन टारगेरियन की वजह से। उसके बाद एक बहुत वायलेंट और ब्लडी सीन होती है जिसके ऊपर अगले दिन
सीन स्मॉल काउंसिल डेमन टारगेरियन से क्वेश्चंस करती है और वो उल्टा किंग्स हैंड को प्रोवोक करने लगता है और किंग उसे यूजुअल वार्निंग देकर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हमें लैंस, जो कि लड़कों का खेल है और एक ब्लडी स्पोर्ट है, उसे और विसेरिस के बेटे के बर्थ को ब्रूटली दिखाया गया है। और जिन्हें उतनी ब्लडशेड पसंद नहीं है तो वो अपने हिसाब से इस सीन को एडजस्ट करके देख सकते हैं, आंख बंद करके, जैसे भी आपकी मर्जी हो आप देख सकते हैं। विसेरिस के बेटे की डेथ उसके जन्म के कुछ आवर्स के बाद ही हो जाती है। उसके बेटे और क्वीन दोनों को ही टारगेरियन स्टाइल क्रीमेशन मिलता है। उसके बाद वापस से किंग के सामने वही सक्सेशन का क्वेश्चन लाया जाता है, जहां विसेरिस बहुत दुखी होता है और स्मॉल काउंसिल पर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। लेडी एलिसेंथ हाईटावर को उसके पिता ऑटो हाईटावर किंग के पास जाकर कंफर्ट देने के लिए कहता है। किंग विसेरिस यह अंगूठी देख रहा होता है जो कि उसकी वाइफ का है, जिसे वो वहां रख के किंग्स लैंडिंग के मॉडल में डाल देता है। वहां एलिसेंथ हाईटावर आती है तो किंग को कंफर्ट करती है अपने वर्ड्स से, कुछ और मत सोचना, ठीक है। अगले सीन में वापस स्मॉल काउंसिल में ऑटो हाईटावर डेमन का चर्चा उठाते हुए कहता है, जहाँ की पिछले रात को डेमन ने सेलिब्रेट किया और अपने सिटी वॉच के सैनिकों के साथ उसने एक दिन के राजा बेलर को पुश दिया। अब बेलर किंग के उसी बेटे का नाम था जिसकी डेथ हुई थी। और किंग के पूछने पर जब डेमन ये बात मान लेता है तो किंग उसे रून स्टोन जाने का ऑर्डर दे देता है। अगले सीन में हमें बेलेरियन की स्केलेटन दिखाई जाती है, जहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स जिस बुक अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर से इंस्पायर्ड है, उसे डेमन एगन का ड्रीम बताता है। साथ ही लॉन्ग नाइट को भी मेंशन कर दिया जाता है, जो एक तरह से नॉस्टैल्जिक है। उसके बाद विसेरिस रेनेरिया को एयर बना देता है और डेमन अपनी वाइफ के साथ रून स्टोन पर अपने ड्रैगन को लेकर चला जाता है। और एंड क्रेडिट्स, यार वो तो बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक थी, एकदम जीओटी जैसी ही म्यूजिक थी वो, एंड वही वो पुरानी वाली वाइब्स उससे आ रही है। तो यार बस आज के वीडियो के लिए और आज के ब्रेकडाउन के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और वो जो लाल वाला बटन है उस पर वेलेरियन स्टील वाली डैगर से मारकर उसे सब्सक्राइब कर दे। गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस।